हेलो एवरीवन, आज फिर हम लोग अपना जो सेकंड चैप्टर है उसके डिस्कशन को लेके आ गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो इससे पहले दिन हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद क्या होने लगा। सबसे पहले हमने देखा जनपद, फिर जनपद से बनने लगे महाजनपद। ये चीज़ें हमने देखी थी। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ कुछ अर्लीस्ट स्टेट्स अब सामने आने लगे। जैसे 6th सेंचुरी BCE में हमने देखा कि ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। और इसका जो प्रूफ है हमें बहुत सारे अर्लीस्ट बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट स्टेट्स से पता चल जाता है। इन 16 स्टेट्स के बारे में जिनको हम बोलते हैं महाजनपदास। कहाँ से पता चलता है? जैनीज एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट मैंने बताया भी था। अनुगत्य निकाय और भगवती सूत्र से हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है। फिर मैंने जनपद का डिस्क्रिप्शन किया था कि जनपद क्या है, फिर ये महाजनपद कैसे बना। गणास संघास में ये क्या होने लगा, डिवाइड होने लगा। अब ये जो 16 महाजनपद से इनके अपने अपने कैपिटल सिटी होती थी और अपने अपने हिसाब से ये सारे फोर्टिफाइड भी होते थे। मैंने ये इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन कल कर दिया था। आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसको डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है हमें वो बताना है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, नॉट, इनकरेक्ट, ये ज़रूर ध्यान से आप लोग पढ़ के अंडरलाइन कर लेंगे। क्योंकि हम ज़्यादातर करेक्टली देख लेते हैं और कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, लेकिन हमें वो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। चाहे वो जब 2-3 क्वेश्चंस होते हैं एक साथ में, मतलब क्वेश्चंस के 2-3 ABCDEF ऐसे ऑप्शन होते हैं और वहाँ पूछा जाता है नॉट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। इसका पहला क्या है? मगधा, मोस्ट पावरफुल महाजनपद। सेकेंड है पुहार, इट वॉज अ मेजर ट्रेड सेंटर। थर्ड नंबर है राजगाह। देखिए यहाँ एक टर्म है राजगाह। राजगृह जो बना है ना, राजगृह जो पाटलिपुत्र का कैपिटल है वो राजगाह से ही बना है। पहले लोग राजगाह का मतलब होता था, पहले लोग समझते थे हाउस ऑफ द किंग, जहाँ राजा रहता है, वहीं से बना राजगृह। और राजगृह क्या है? राजगृह पाटलिपुत्र की राजधानी। फोर्टिफाइड सेटलमेंट। और लास्ट है सुवर्णगिरी गोल्ड माइन इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? हम जानते हैं मगध हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। पुहार भी एक मेजर ट्रेड सेंटर है। राजगाह जो मैंने अभी समझा ही दिया, इट्स ऑल्सो द फोर्टिफाइड सेटलमेंट। सुवर्णगिरी एक प्रोविंसेस में आता है, ये गोल्ड माइन इन तमिलनाडु ये नहीं हो। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The silver coin depicts a Shaka ruler of dash century CE। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मेमोराइज करना होगा, याद रखना पड़ेगा। ये होगा 4th century CE। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज लेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? 78 BCE, 78 AD, 321 BCE एंड 321 AD। तो यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 321 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो यहाँ देखिए 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। पहला तो किसने ये इसके फाउंडर कौन थे मौर्यन एम्पायर के? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने कब इसको स्थापित किया मौर्यन एम्पायर को? 321 BCE में। यहाँ से 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ मगधा वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द, कौन से सेंचुरी में ये शिफ्ट हो गया था?
सो ये भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5th सेंचुरी BCE, 4th सेंचुरी BCE, 2nd सेंचुरी BCE एंड 3rd सेंचुरी BCE। तो हमें याद रखना है 4th सेंचुरी BCE, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है। 16 states known as Mahajanpadas were mentioned in Buddhist and Jaina text। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वॉज मगध, ये भी बिल्कुल सही है, कल से नेक्स्ट क्लास से मैंने ये बातें बहुत बार बताई हैं। इनिशियली द कैपिटल ऑफ मगध वॉज पाटलिपुत्र, मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र बोला जा रहा है, ठीक है। आयरन माइंस वेर प्रेजेंट इन मगधा एट टाइम, तो मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र नहीं है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। मैंने ये बहुत बार बताया कि मगध की कैपिटल राजधानी क्या है, वो बाद में शिफ्टेड हुई थी, बट यहाँ इनिशियली बोला जा रहा है, तो मगध की राजधानी क्या थी। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Which among the following is considered as the year of beginning of Gupta ruler? So ये क्या हो जाएगा, 320 AD, 320 AD, ये टाइमलाइंस याद रखने हैं। मौर्यन एम्पायर का मैंने क्या बताया था, मौर्यन एम्पायर बताया था 321 BCE, और मैंने गुप्ता क्या बताया है, गुप्ता बताया है 320 AD। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ देखिए एसर्शन रीजन का पोर्शन दिया गया है, तो यहाँ बताना है कौन सा सही है, किससे क्या मैच कर रहा है। तो एसर्शन में क्या बोला गया है, वेरी लार्ज साइज स्टैचूज ऑफ कुशाना रूलर हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी प्लेसेस। ओके, क्लियर है। रीजन क्या बोल रहा है, द कुशाना रूलर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एज अ सन ऑफ गॉड, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुषाण जो थे वो अपने आप को भगवान का पुत्र बोलते थे, इसलिए एक टाइटल भी है उनके लिए, देवपुत्र। देवपुत्र मतलब देवपुत्र मतलब सन्स ऑफ गॉड। तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है और असर्शन भी सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ एक और एसोसिएशन रीजन दिया है, इन इंस्क्रिप्शन अशोका रेफर्स टू हिमसेल्फ एज देवनाम प्रिय। रीजन क्या बोला है, इट मीन्स सन ऑफ सॉइल, इट मीन्स सन ऑफ सॉइल, तो इसका आंसर होगा सी। ए तो सही है, देवनाम प्रिय बोला गया है, लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द किंग देवनाम प्रियदासी। ये भी मैंने बताया था कल, देवनाम प्रियदासी कौन से रूलर को, कौन से मौर्यन एम्पेरर को बोला जाता है। ऑप्शंस है अशोका, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। उसके बाद कौन आए थे ये आप लोग मुझे बताएंगे, कल की क्लास में मैंने ये बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे, बिंदुसार थे या बिंबिसार थे। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शंस दिया है पजलिंग, बिकॉज बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन, दैट्स वाई मैंने ऐसा ऑप्शन डाला है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य तो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, लेकिन उसके बाद कौन था, बिंबिसार या बिंदुसार, और फिर अशोक थे। ठीक है, ये कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ एक मैच है, फिर से मैच है, एक तरफ स्टेट के नाम है और एक तरफ कैपिटल सिटीज है। ओके, सो स्टेट के नाम क्या है, अंग, मगध, काशी, वत्सा, और कैपिटल क्या है, राजगीर, चंपा, वाराणसी और कौशाम्बी। तो अंग की राजधानी क्या है, अंग का कैपिटल क्या है, चंपा। ओके, मतलब कि ए का बी हो गया,
ए का 2 हो गया, ए का 2 दो जगह है, हमें और देखना है। मगध, मगध का क्या है? राजगृह। देखो अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि मगध की कैपिटल, वहां इनिशियली मगध का कैपिटल बोला गया था पाटलिपुत्र, वो तो बाद में हुआ था। मैंने पूछा कि वहां कौन सा कैपिटल था, देखो यहाँ फिर से वो आंसर आ गया, मगध की राजधानी राजगृह। तो बी का 1। अब देखो बी का 2 का, ए का 2 और बी का 1 देखो फर्स्ट नंबर में मिल रहा है। फिर भी और भी हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? काशी, काशी का क्या है? वाराणसी, काशी का वाराणसी। और वत्स, वत्स का कौशाम्बी। सो ए नंबर जो है वो करेक्ट होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड 4 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Arrange the location of the Kuru Panchal region and neighboring regions and neighboring areas in correct sequence from east to west. इसको सीक्वेंस में डालने बोला गया है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, पहला क्या है? अजोधन, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ एंड कुशीनगर। सो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कुशीनगर, फिर अयोध्या, फिर हो जाएगा हस्तिनापुर और फिर लास्ट में हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी है, ये आप लोग थोड़ा देख लेंगे। ओके, 12 नंबर की तरफ हम मूव करते हैं। फ्यू इंस्क्रिप्शंस मेंशन अ किंग रेफर्ड एज प्रियदाशी विच मीन पिजेंट्स टू बीहोल्ड। ये मैंने कल बताया था आपको, सेम क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग किंग इज नॉन एज प्रियदाशी? सिंपल आंसर है इसका अशोका। Okay, next question. Indian languages have mostly taken their scripts from. ज़्यादातर इंडियन लैंग्वेज में कौन सा स्क्रिप्ट का यूज किया गया है? वेरी सिंपल, इट्स ब्राह्मी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए एक तरफ है नाम राजाओं का दिया गया है, किंग्स का दिया गया है, रूलर्स का दिया गया है, और एक तरफ नाम दिया गया है डायनेस्टीज का। सो पहला क्या है? महापद्मनंद, सेकेंड कनिष्क, थर्ड समुद्रगुप्त एंड फोर्थ अशोका। लिस्ट 2 में क्या है? कुषाण डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी। सो महापद्मनंद कौन से डायनेस्टी से थे? नंद डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए का 2 एक ही ऑप्शन में, मतलब हमें आंसर मिल गया। कनिष्क, कनिष्क ऑफ कोर्स कौन से के थे? कुषाण, बी का 1। सी समुद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी के थे? गुप्ता डायनेस्टी। देखो समुद्र गुप्त लाम में ही छिपा है, गुप्ता डायनेस्टी, मतलब सी का 4 हो गया। एंड अशोका, अशोका मौर्यन डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए का 2, बी 1, C4 एंड डी 3। ओके, यहाँ 3 होगा, ये थोड़ा गलत हो गया है, C4 एंड D3। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन बोल रही हूँ, यहाँ D3 होगा। महापद्मनंद मगध डायनेस्टी, कनिष्क कुषाण डायनेस्टी, समुद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी एंड अशोका मौर्यन डायनेस्टी। तो डी का 3 होगा। ओके, ये आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ फिर से एक मैच दिया गया है, एक तरफ जगह के नाम है और एक तरफ उनसे रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई है। लिस्ट 1 इलाहाबाद, मथुरा, पुहार और राजगा। ठीक है, इलाहाबाद और इस लिस्ट 2 में क्या है वो भी थोड़ा देख लेंगे। कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल अंडर कुषाण, कैपिटल ऑफ मगध, समुद्रगुप्त पिलर इंस्क्रिप्शन एंड कोस्टल टाउन इन साउथ इंडिया। तो यहाँ देखो एक सिंपल सा चीज है, कैपिटल ऑफ मगध। मैं बहुत बार मैंने तब से बताया कैपिटल ऑफ मगध क्या होगा? राजगाह। राजगाह से ही बना था राजगिर। ठीक है, तो डी मतलब डी का हो गया 2। डी का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ तब हमें देख के ही पता चल रहा है इलाहाबाद, इलाहाबाद का हो गया 3। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो समुद्रगुप्त का है, इलाहाबाद समुद्रगुप्ता पिलर इंस्क्रिप्शन, ए का हो गया 3। मथुरा, मथुरा का हो गया ए। कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल अंडर कुषाण, बी का हो गया ए। पुहार, पुहार हो गया कोस्टल टाउन इन साउथ इंडिया। और राजगाह जो मैंने बताया कैपिटल ऑफ मगध। वेरी सिंपल, ये मैचिंग से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेडी हो जा रहे हैं, तो ये ध्यान से देखना है क्योंकि मैं सबको डिस्क्राइब भी कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ अगेन एक मैच है।
यहाँ एडवांसेस इन एपिग्राफी है एक तरफ और एक तरफ है अप्रोक्सीमेट डेट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इश्यूज ऑफ एपिग्राफिया कार्नाटिका। ओके, सेकेंड है फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका। थर्ड है फाउंडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी एंड फोर्थ है डिसफरमेंट ऑफ ब्राह्मी बाय प्रिंसेप। तो प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी को कब रीड किया गया था ये मैंने कल भी बताया था। तो पहले डी से ही जाते हैं। प्रिंसेप ने ब्राह्मी को कब डिसेफर्ड किया था, 1838 में। 1838 मतलब डी का बन जा रहा है मेरा 2। तो डी का 2 तो भाई 3 ऑप्शन में है, तो अब हमको दूसरा ऑप्शन भी मैच करना पड़ेगा। फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फाउंडिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी क्या हो जाएगा, 1886। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी का 4। सी का 4, डी का 2 हो गया और सी का 4 हो गया, मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। तो अब फर्स्ट इश्यूज ऑफ एपिग्राफिया कार्नाटिका ये हो गया आपका 1886, ये हो गया 1886, अगेन 1886, और फर्स्ट इश्यूज ऑफ एपिग्राफिका इंडिका ये हो गया 1784। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मगध इज आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं मगध के बारे में। सो पहला क्या है, मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। ऑफ कोर्स ये कल से हमने बहुत बार देखा, मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपद था। एग्रीकल्चर वाज स्पेशली मोस्ट प्रोडक्टिव इन मगध। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था मगध में, ऑफ कोर्स ये भी बिल्कुल सही है। इनिशियली राजगीर वॉज दी कैपिटल ऑफ द मगध। भाई ये भी सही है क्योंकि वहाँ पाटलिपुत्र था, हमने वहाँ गलत किया था और इतना देर से हम पढ़ रहे हैं कि राजगीर ही जो है वो मगध का कैपिटल है। और फोर्थ क्या है, मगध डिड नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मगध में तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं और ऐसे ही कोई पावरफुल महाजनपद तो हो नहीं सकता अगर वहाँ पे रिसोर्सेज ना मिले। तो दैट्स वाई 4 जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम अच्छा, कल से हमने मगध के बारे में इतना पढ़ा है, एकदम अच्छे से आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन द 1st सेंचुरी CE। तो ये डायरेक्ट है, ये इसका आंसर क्या होगा, द कुशान्स। अच्छा, अब ख़त्म करने से पहले भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जैसे कल मैंने एक बात बताया था आप लोग को 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में। उसमें क्या क्या पहला तो हम जान लेते हैं कि मगध, ये मैं मगध का बात कर रही हूँ पहली बात। दूसरा, मगध का कैपिटल क्या हो गया, पहले था राजगीर और बाद में हो गया पाटलिपुत्र। बट साथ ही साथ कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स भी थे, 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे जिनके नाम क्या है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली, सुवर्णगिरी और एक पाटलिपुत्र। ठीक है, और इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इन सब बातों की जानकारी मिलती है हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से। अच्छा, ये गया पहला इंफॉर्मेशन जो मैं हर क्लास के बाद एक बोनस कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, तो ये था वो, आज टाइप करना नहीं हुआ, दैट्स वाई मैं ऐसे बोल रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं एक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में मौर्यन एम्पायर का, और इसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में कुछ मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है, और लिखा है कि इनके कुछ डिविजन्स थे। मेनली इनके 6 डिवीज़न उन्होंने बताया है, जिनमें पहले में उन्होंने बताया है नेवी के बारे में, सेकेंड में बताया है ट्रांसपोर्ट के बारे में और प्रोवेंशंस के बारे में, थर्ड में उन्होंने बताया है फूट सोल्जर्स के बारे में, पैदल सैनिक, चौथे में उन्होंने बताया है हॉर्सेस के बारे में, 5th में बताया है चैरियट्स के बारे में, रथ वगैरह, और 6th में बताया है एलिफेंट्स के बारे में। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली वो जो 5 सेंटर मैंने बताए वो आपको पूरे अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और मेगास्थनीज ने जो 6 डिवीज़न बताए हैं ये भी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।